हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सपना झा एंड यू ऑल आर वाचिंग सिप्पी द ऑलराउंडर। आप टाइटल देखकर समझ चुके हो कि आज मैं जाने वाली हूँ अपने गांव। तो मैं अपने गांव जा रही हूँ आज 6 से 7 सालों बाद। ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज मैं जा ही नहीं पाई, इतना टाइम हो गया एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। शाम की मेरी ट्रेन है। अभी तो मैं अपने वर्क पे जाऊंगी, आई विल जस्ट वर्क एंड इसके बाद आते ही हम शाम को निकलेंगे। वी विल कैच ट्रेन एंड हम जाएंगे बिहार। ये तो मैं बिहार की रहने वाली हूँ। जो पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है, कुछ लोग मेरे सरनेम को देखकर समझ चुके होंगे एंड जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि मैं हूँ बिहार से। बिहार को लेके लोगों की माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड द रीज़न इज़ नॉट पीपल। द रीज़न बिहार को पोर्ट्रे बहुत जगहों पे ऐसा किया गया है जिसकी नेगेटिव साइड्स इसको दिखाई गई हैं। मुझे लगता है जस्ट लाइक हर इंसान अच्छा बुरा दोनों होता है, सेम होता है प्लेस। ऑल द प्लेसेस एंड एरियाज आर ऑल्सो गुड एंड बैड। कोई भी ऐसा सिटी स्टेट कंट्री नहीं है जिसमें सारी ही अच्छी चीज़ें हों। तो फिर बिहार में भी है यार, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, कुछ ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुकी है, कुछ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर खैर एंड ऑल कि आप किसी को बिहारी बोलो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। पता नहीं क्यों क्यों माइंडसेट है लोगों की। एंड यही नहीं, बहुत से लोग हैं जो बिहार से हैं वो अपनी भाषा बोलने से कतराते हैं। कम ऑन यार, इतने नहीं करूँ तो खैर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा गांव कैसा है, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के जगह, वहाँ के मंदिर, वहाँ के फंक्शंस, वहाँ के लोग। मैं आप सभी को उन सब से मिलवाऊंगी, उन सबको दिखाऊंगी। सो उन सब के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, लाइक 15 to 16 डेज, और मैं वहाँ पे अच्छे से अच्छे ब्लॉग शूट करूँगी एंड देन मैं पोस्ट करूँगी। आई विल कंटिन्यू माई मेकअप वीडियोज़ जो हैं मेरी DIYs या जो भी मेरा जो मेन वीडियो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी, बट उसमें ये ब्लॉग ऐड हो जाएगा क्योंकि यार कम ऑन, मैं गांव जा रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए तो अभी तो चली मैं अपने ऑफिस, इसके बाद यहाँ से आके मैं आपको दिखाती हूँ आगे की जर्नी। सब तक मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ, बस हम निकलने वाले हैं, अब रेडी हो चुके हैं। ये है मेरा स्ट्री डॉग जो बहुत अपसेट है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी और को देकर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मेरे सारे बैग्स, हमारे सारे बैग्स, खैर 2-3 अंदर भी है। मेरा भाई पहली बार भगवान को हाथ जोड़ते हुए। हम ऑटो में बैठ के निकल चुके हैं और आप देख सकते हो इस प्लास्टिक के ऊपर किसी की प्यार की निशानी, जो मेरे तो नहीं है। ओके, एक ऑटो में मैं एंड पापा साथ बैठे हैं, दूसरे में मम्मी एंड भाई आगे ऑलरेडी वो निकल चुके हैं। बस हम कुछ देर में ही पहुंच जाएंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। आई एम सो एक्साइटेड हियर। अभी आप देखोगे एक क्यूट मोमेंट जो है नानू, मतलब मेरे पापा एंड मेरी नीस। सो बहुत ही क्यूट मोमेंट है जिसको मैंने कैप्चर किया। दैट्स सो क्यूट। तो अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं ताकि जल्दी से ट्रेन आए, हम सभी बैठे। एंड सेम डे पे सेम ट्रेन में मेरी सिस्टर भी ट्रैवल करने वाली थी, बट अलग अलग हम जा रहे थे। ये जो बिहार ट्रैवल करते हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है ऐसे इतने सारे लोगों को इतनी भीड़ में देखने के लिए। पीपल आर जस्ट लाइक कि 2 मिनट्स में सबको चढ़ना होता है। अब यही देखते देखते मैं सब रिकॉर्ड कर रही थी और मैं साइड में खड़ी थी क्योंकि भीड़ में जाने का शौक़ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेरे पापा मेरे साथ ही साइड में खड़े थे। अब मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में। अब भाई विंडो वाली सीट तो सबको चाहिए होती है एंड मुझे तो बिल्कुल ही, ताकि मैं, और इस बार तो इसलिए भी ताकि मैं इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं निकल गई दिल्ली से मधुबनी की तरफ। बाय बाय दिल्ली एंड आई एम सो हैप्पी एक्साइटेड ऑल्सो। अब खिड़की के पास बैठी हूँ तो यहाँ से कैप्चर नहीं करूँ खुद को, इट्स इम्पॉसिबल ना। तो अब खुद को देखते हुए टाटा बाय बाय करते हुए मैं निकली यहाँ से। ये यहाँ मेरा भाई मुझे ये बताते हुए कि न्यू दिल्ली का जो बोर्ड है वो निकल चुका है। अब अगली सुबह मैं ठहरी हमेशा सोने वाली, अब मैं सोकर सुबह उठ चुकी हूँ एंड आई नो आई एम लुकिंग हॉरिबल। एंड ये मॉर्निंग में देखिए अंकल जी जो ट्रेन रुकते ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हूँ मैं जो कि बस मुझे पड़े पड़े रहना होता है। अब अंकल जी को देखकर थोड़ी सी मोटिवेशन आई तो मैं भी उठकर बैठ गई यहाँ पे अंगड़ाई लेते हुए। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल नज़ारा एंड आप इसका थोड़ा सा मजा लीजिए।
अब मैं कैमरे में खुद को देखकर ये सोच रही हूँ कि सच में मैं इतनी बुरी दिखती हूँ जितनी अभी लग रही हूँ। एंड मैं ये सोच कर टेंशन में बैठे बैठे यहाँ पे बस खुद को निहार रही हूँ। एंड मुझसे रुका नहीं गया तो मैं उठकर गई अपनी मम्मी के पास पूछने कि क्या सच में मैं इतनी बुरी दिखती हूँ। अब मम्मी हैं तो मेरे पापा तो होंगे ही। ये रहे मेरे पापा श्री जो कैप हटा के एकदम हीरो बन रहे हैं। एंड मैं फिर से सदमे में जा चुकी हूँ, पता नहीं क्यों। एंड सदमे में ही मैं बोल रही हूँ कि वी हैव रीच्ड बनारस। बनारस के बाद अब मेरा होता है खाने का सिलसिला चालू, जो कि आप देख सकते हो। बस मैं चल रही हूँ और चल रही हूँ। और इस चढ़ने में मेरा साथ कौन दे रहा है? एनी गेसेस? ऑफ कोर्स मेरा भाई, जो मेरा फुल टू साथ देगा। प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड काका, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्रोज हैं जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। सो यमी, आई रियली लव दिस चना हियर। खा के फिनिश। अब है यहाँ पे पकौड़े का टाइम। यहाँ पे मेरा भाई मुझे ये बता रहा है कि फ़ोन इतना विंडो के पास मत रख वरना लेकर भाग जाएंगे। और इसी डर में मैं अपना फ़ोन अभी साइड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं, वो चाय के लिए पूछने आएंगे। मैं डर गई थी, लिटरली मेरा न्यू फ़ोन है तो ऑफ कोर्स थोड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरा भाई की कैसे बेचारा चटनी के लिए भीख मांग रहा है, थोड़ी सी चटनी और दे दो वरना हम चले जाएंगे ट्रेन में। एंड फिर से निकली यहाँ से मेरी सवारी। अब ट्रेन में हमें ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड मधुबनी। आई एम सो हैप्पी। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मधुबनी स्टेशन कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अब जहाँ देखो आप मधुबनी पेंटिंग्स देख सकते हो, ब्यूटीफुल मधुबनी पेंटिंग्स। आप सभी को ऑलरेडी पता है हाउ फेमस मधुबनी पेंटिंग्स आर। मुझे कुछ इसके बारे में बोलने की नीड नहीं है। एंड इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए आसपास के गांव से जितनी भी गर्ल्स थी या जो भी मधुबनी पेंटिंग्स अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं उनको बुलवाया गया था। एंड उनकी हेल्प से इस स्टेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया। इसको देखकर मैं पर्सनली बहुत खुश थी। यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि हम मधुबनी पहुँच चुके हैं। एंड माई मम्मी वॉज ऑल्सो सो हैप्पी, यू कैन सी ग्लो ऑन हर फेस। यहाँ पे मेरी मम्मी बता रही हैं कि आगा माच की बहुत बड़का पेंटिंग है, जिसको मैं पूछ रही थी कहाँ है। यहाँ पे स्टेशन पे कोरोना चेक भी कर रहे थे। दिस वाज वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते हैं, बट थोड़ा और मैनेज कर सकते थे इसको। खैर, ये है मधुबनी स्टेशन का नज़ारा बाहर से। अब देखो लिखा है अहाँ की यात्रा मंगलमय होए। एंड सच में हमारी यात्रा बहुत मंगलमय चला है। आप फिर से बाहर देखोगे प्यारे प्यारे जो मिथिला को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे पेंटिंग्स आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं खड़ी होके जितनी भी थकान थी 2 दिन की, लिटरली वो मैं भूल गई, क्योंकि मैं जहाँ देख रही थी ब्यूटीफुल लाइट्स के साथ उस पेंटिंग्स को देखना वाज रियली अमेजिंग। बाय एवरीवन, गुड नाइट। मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।